निम्नलिखित में से कौन बुजुर्गीकरण की प्रक्रिया को स्पष्ट करता है? इसका उत्तर बी है। श्रमिक वर्ग के सदस्य मध्यम वर्ग की आकांक्षाएं, मूल्य व जीवन शैली अपनाते हैं। बी ऑप्शन है। बुजुर्गीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा कामगार वर्ग बुर्जुआई आकांक्षाओं और बुर्जुआई जीवन शैली। बुर्जुआईकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा कामगार वर्ग बुर्जुआई आकांक्षाओं और बुर्जुआई जीवन शैली एवं प्रतिमानों को अपनाता है। यह एक ऐसी प्रघटना है जो कामगार वर्ग की चेतना को शिथिल कर उनकी एकता को कमजोर बना देती है। ऐसा माना जाता है कि अवधारणा का उद्भव मार्क्सवादी से ही हुआ है। सन 1880 में फ्रेडरिक एंजेल ने सन 1867 में ब्रिटिश कामगार वर्ग को मताधिकार के मामले में हुई असफलता के कारणों पर प्रकाश डालते हुए कि बुजुर्गीकरण की प्रक्रिया में श्रमिक वर्ग मध्यम वर्ग की आकांक्षाएं, मूल्य एवं जीवन शैली अपनाते हैं। यही मध्यम वर्ग की आकांक्षाएं जो है, डेरेनडार्फ ने मध्यम वर्ग का वर्ग जोड़ा था कार्ल मार्क्स की आलोचना करते टाइम। 35 क्वेश्चन है, हु गवर्नर्स के लेखक हैं? इसका उत्तर है रॉबर्ट ए डहल। ये बहुत चर्चित पुस्तक है, अच्छी पुस्तक है। 36 क्वेश्चन है, अधीनस्थ उपागम वस्तुतः इंगित करता है। अधीनस्थ उपागम क्या करता है? तो अधीनस्थ उपागम वस्तुतः इंगित करता है निम्न तल के परिप्रेक्ष्य को। क्वेश्चन है, किसके अनुसार समाजशास्त्र का मूल भाव सामाजिक वास्तविकता का पर्दाफाश करना है? इसका उत्तर है पीटर बर्जर। पीटर बर्ज ने तृतीय विश्व के अनेक मामलों को लेकर लिखा है। समाजशास्त्र, राजनीति शास्त्र लेकर लिखा है, परिवार के समाजशास्त्र, राजनीतिक समाजशास्त्र, धर्म के समाजशास्त्र जैसे अनेक विषयों पर लिखा है, किंतु उनका प्रमुख रुचिकर विषय सामाजिक सिद्धांत रहा है। अर्थात की संरचना सोशल स्ट्रक्चर ऑफ रियलिटी पुस्तक बर्जर ने थॉमस लुकमैन के साथ लिखी थी। वह पुस्तक ज्ञान के समाजशास्त्र के नियमों को उजागर करती है। उनके अनुसार समाजशास्त्र का मूल भाव सामाजिक वास्तविकता का पर्दाफाश करना है। 38 क्वेश्चन है, नाटक तकनीकी के अंतर्गत समाज की अवधारणा है। यह क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है। इसका उत्तर है गॉफमैन। गॉफमैन अमेरिका के प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद परिप्रेक्ष्य के एक प्रमुख सिद्धांतकार हैं। उन्होंने समाजशास्त्र के अध्ययन में एक नई विधा को जन्म दिया जो अभिनय शास्त्रीय परिप्रेक्ष्य के नाम से जानी जाती है और इस परिप्रेक्ष्य के अंतर्गत समाज की धारणा दी है। 39 क्वेश्चन है, जनसंख्या का निरपेक्ष सिद्धांत और जनसंख्या का सापेक्षित सिद्धांत किससे संबंधित है? यह संबंधित है माल्थस एवं के मार्कस से। 40 क्वेश्चन है, जनसंख्या अध्ययन में सामाजिक केशिकीय की अवधारणा किसने दी है? इसका उत्तर ड्यूमा है। शास्त्र में परिस्थिति तथा भूमिका की अवधारणा को सर्वप्रथम लिंटन ने बताया है। सम्मिलित रूप से उन्हें सर्वप्रथम व्यवस्थित पुस्तक लिखी थी 1936 में। प्रकाशित पुस्तक में अमेरिकी मानवशास्त्री रॉल्फ लिंटन द्वारा किया गया था। आदर्शात्मक संस्कृति की चर्चा किसने की है? आदर्शात्मक संस्कृति की चर्चा सोरोकिन ने की है। इन्होंने 3 प्रकार की संस्कृति बताई है, इंद्रिय संस्कृति, भावनात्मक और आदर्शनात्मक संस्कृति। उनके अनुसार आदर्शनात्मक संस्कृति इंद्रिय एवं भावनात्मक दोनों संस्कृतियों के बीच की अवस्था है। यह संस्कृति भौतिक सुखों और आध्यात्मिक चिंतन दोनों के समन्वय की स्थिति को प्रदर्शित करती है। समन्वय की स्थिति यानी कि दोनों के बीच की स्थिति का जो साम्य बिंदु होता है उसे प्रदर्शित करती है। 43 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणा परेटो की है? ये अवधारणा है अतार्किक क्रिया। परेटो ने अपनी पुस्तक में अर्थशास्त्र और समाजशास्त्र में अंतर स्पष्ट करते हुए कहा कि अर्थशास्त्र मानव क्रिया के केवल एक पक्ष की चर्चा करता है, अर्थात अर्थशास्त्र में तार्किक क्रिया का ही विश्लेषण किया जाता है, परंतु समाजशास्त्र में अतार्किक क्रियाओं का भी अधिकांश भाग निर्मित होता है। इन
क्रियाओं को अतार्किक इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये क्रियाएं व्यवस्थित योजना या बुद्धि संगत सोच विचार का परिणाम नहीं होती। उन्होंने अतार्किक क्रिया के 2 प्रकार बताए हैं, अवशिष्ट और भ्रांत तर्क। 44 क्वेश्चन है, सामाजिक अनुसंधान का सही क्रम पहचानिए। सामाजिक अनुसंधान का सही क्रम होता है, सबसे पहले तो समस्या की पहचान होती है, उसके बाद उपकल्पना या परिकल्पना का निर्माण होता है, उसके बाद हम लोग डाटा कलेक्ट करते हैं, फिर डाटा कलेक्ट के बाद उसका श्रेणी बनता है, फिर उसके बाद आगे की देखिए उपकल्पना, पूर्व अध्ययन, अवलोकन, तथ्य विश्लेषण और प्रतिवेदन लेखन। 45 क्वेश्चन है, स्ट्रीट कॉर्नर सोसाइटी शीर्षक पुस्तक के अनुसंधान की किस तकनीकी पर आधारित है? यह है सहभागी अवलोकन जो किया था WF वाइट ने। पीटर मान के अनुसार सहभागी अवलोकन का तात्पर्य ऐसी दशा से है जिसमें अवलोकनकर्ता अध्ययन किए जाने वाले समूह का अत्यधिक घनिष्ठ समरूप बन जाता है तथा उस समूह की सभी गतिविधियों को स्वयं भाग लेता है। 73वां संवैधानिक संशोधन महिला सशक्तिकरण के लिए हुआ था। मानव विकास रिपोर्ट UNDP ने बहुआयामी गरीबी का सूचकांक प्रकाशित किया है। इसको आपको जरूर पढ़ना चाहिए। इसमें बताया गया है कि भारत में कौन सा राज्य सबसे गरीब है, क्यों गरीब है। इंटरनेट के माध्यम से ई-कॉमर्स माध्यम से क्या हुआ, ई-कॉमर्स वस्तुओं या सेवाओं का क्रय मूल्य, हम लोग का वैश्विक बाजार आजकल चल रहा है, उसी के लिए बताया गया। 47 क्वेश्चन है, एजेल की अवधारणा पार्सन्स ने दी थी। इनके एजेल का मतलब है अनुकूलन, लक्ष्य एकीकरण व यथा स्थिति। न्यूर कृति किसकी है? ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। द न्यूर कृति जो है वो ई प्रिचार्ड की है। ई प्रिचार्ड एक अग्रणी ब्रिटिश सामाजिक मानवशास्त्री थे जिन्होंने अफ्रीका समाज में मुख्य रूप में एजेंडेड न्यूर जनजाति में कई निर्जाति अध्ययन किए हैं। इन्होंने सामाजिक मानवशास्त्र को समाज का एक प्राकृतिक अध्ययन मानने के स्थान पर इसे एक मानवतावाद अध्ययन माना। उनकी द न्यूर कृति बहुत प्रसिद्ध है। क्वेश्चन है, किसने समाज के उद्विकास की जंगली, बर्बर और सभ्य अवस्थाओं का वर्णन किया है? इसका उत्तर है मार्गन ने। मार्गन की गणना मानव शास्त्र में प्रारंभिक मानव शास्त्रियों में की जाती है जिन्होंने अमेरिका के मूल निवासियों के अपने अध्ययन के आधार पर नातेदारी व्यवस्था का सर्वप्रथम एक व्यवस्थित अध्ययन प्रस्तुत किया, जो नातेदारी व्यवस्था के अध्ययन के बाद में मील का पत्थर साबित हुआ। इसी के आधार पर परिवार के उद्भव के एक अनुमानात्मक इतिहास की रचना हुई और उन्होंने समाज के उद्विकास की जंगली, बर्बर और सभ्य अवस्था का वर्णन किया। सिद्धांत निर्माण की प्रक्रिया निम्न से प्रारंभ होती है। इसका उत्तर है अवधारणा। सिद्धांत के निर्माण की प्रक्रिया अवधारणा से शुरुआत होती है। किसी वस्तु, घटना अथवा प्रक्रिया की वैज्ञानिक प्रेक्षण एवं बोध के आधार पर निर्मित सामान्य विचारों को अभिव्यक्त करने के लिए जिन विशिष्ट शब्द संकेतों का प्रयोग किया जाता है उन्हें वैज्ञानिक शब्दावली में अवधारणा प्रत्यय संबोध कहते हैं। क्वेश्चन है, हार्बर्ट स्पेंसर से संबंधित है। हार्बर्ट स्पेंसर से समाज की सावयवी अवधारणा संबंधित है, पर किसी प्रकार के संबंध न होने से या दो परिवृत्तियों के बीच किसी प्रकार का अंतर नहीं होता है। एंड अनसर्टेन ग्लोरी इंडिया एंड इट्स कंट्राडिक्शन किसकी कृति है? यह कृति है जे ड्रीट एवं ए सेन की। समाजों की अवधारणा का विश्लेषण किया है। इसका उत्तर है एम कैसेल्स ने किया है। क्वेश्चन है, किसने उत्तर आधुनिकता को पूंजीवाद के सांस्कृतिक तर्क के रूप में विश्लेषित किया है? इसका उत्तर है एफ जेम्सन। जेम्सन पेशे से समाजशास्त्री थे। कई विचारक उन्हें नव मार्क्सवादी भी कहते थे। जेम्सन के समय में वही विषय परिस्थितियां थी जो 1990 के दशक में सोवियत संघ का विघटन हो गया था। यह मार्क्सवाद को एक ऐतिहासिक चुनौती
यह मार्क्सवाद को एक ऐतिहासिक चुनौती थी। दूसरा, इसी दशक में फ्रांस और जर्मनी में उत्तर आधुनिकता एक नई समस्या लेकर आई। अब जैसे मार्क्सवादी और इतिहास दोनों ही संकट में आ गए। इसी बौद्धिक पृष्ठभूमि में जेमसन ही एक ऐसे विचारक हैं जो मार्क्स के महान वृत्तांत को स्वीकार करते हैं। दूसरे शब्दों में वे मार्क्स के महान वृत्तांत की व्याख्या नए संदर्भ में करते हैं और उन्होंने उत्तर आधुनिकता को पूंजीवाद के सांस्कृतिक तर्क के रूप में विश्लेषित किया है। पूंजीवाद की प्रवृत्ति के अध्ययन हेतु किस पद्धति का प्रयोग करते हैं? इसका उत्तर है ऐतिहासिक तुलनात्मक विधि का प्रयोग करते हैं। कोई लोग तुलनात्मक विधि बोल देते हैं, ये गलत है। ऐतिहासिक तुलनात्मक विधि का प्रयोग वेबर करते हैं। तुलनात्मक पद्धति का प्रयोग दुर्खिम और रेडक्लिफ ब्राउन करते हैं। वेबर ने पूंजीवाद की प्रवृत्ति के अध्ययन हेतु ऐतिहासिक तुलनात्मक पद्धति का प्रयोग करते हैं। पूंजीवाद एक ऐसी उद्यमशीलता है जिसका उद्देश्य मुनाफा और असीमित संचय करना है। इसकी कार्य पद्धति आधिकारिक तंत्र और विवेकीकरण पर निर्भर होती है। 57 क्वेश्चन है, कार्ल मार्क्स के लिए लंपट सर्वहार से अभिप्राय है। इसका उत्तर है भिक्षुक, असंगठित क्षेत्रों के मजदूर व छोटे अपराधी। इसको इन्होंने लंपट सर्वहार बोला है। कार्ल मार्क्स वैज्ञानिक साम्यवाद के जनक हैं। उनके लिए लंपट सर्वहार से अभिप्राय अल्पकालीन सर्वहार सभी वर्गों का नकारा, अवशिष्ट और निकम्मा वर्ग है। इसमें चालबाज, धोखेबाज, वेश्याओं के दलाल, कबाड़ी, हड्डियों के व्यापारी, उठाई गिरे भिखारी और समाज के अन्य संरक्षणशील व्यक्ति आते हैं। आधुनिक समाजशास्त्र इन लोगों को सीमांत सामाजिक कोटियों में सम्मिलित किया गया है और उन्हें समाज द्वारा पीड़ितों के रूप में देखा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा समिति का लक्षण नहीं है? इसका उत्तर है स्थायी प्रकृति। एक समूह को समिति कहते हैं जिसकी रचना जानबूझकर किन्हीं विशिष्ट उद्देश्यों या क्रियाओं को पूरा करने के लिए की जाती है। समिति का निर्माण हितों की तार्किक साझा स्वीकृति के आधार पर होता है। इस प्रकार के समूहों की सहायता ऐच्छिक होती है। समितियां सनातन नहीं होती, अपितु उद्देश्यों की पूर्ति के साथ ही प्रायः समाप्त हो जाती हैं। समिति का लक्ष्य स्थायी प्रकृति ही नहीं होता। सामाजिक स्तरीकरण का कौन सा प्रकार स्थानांतरण, असमानता और विभिन्नता के समान स्तरीकरण की सारी विशेषताओं को पूरा करता है? इसका उत्तर है वर्ण। वर्ण हिंदू सामाजिक संगठन की एक मुख्य अवधारणा है। इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग ऋग्वेद में मिलता है, जिसका काल लगभग 4000 ईस्वी पूर्व माना जाता है। भारत में सामाजिक स्तरीकरण की जिस स्वरूप के दर्शन हुए हैं उसे वर्ण और जाति के दो रूपों में देखा जाता है। इस संदर्भ में संस्तरण, असमानता और विभिन्नता के समान स्तरीकरण की सारी विशेषताओं को पूरा करता है। भारतीय सामाजिक स्तरीकरण के अध्ययन के लिए लुई डूमा द्वारा किस पद्धति का प्रयोग किया गया था? लुई डूमा द्वारा संरचनावाद का प्रयोग किया गया था। भारतीय जाति व्यवस्था में ऊर्ध्वाधर व क्षैतिज एकमता की अवधारणा किसने दी है? यह दी है M.N. श्रीनिवासन ने। M.N. श्रीनिवासन ने भारतीय जाति व्यवस्था में ऊर्ध्वाधर एवं क्षैतिज एकमता की अवधारणा दी है। डॉक्टर M.N. श्रीनिवासन ने अपनी पुस्तक सोशल चेंज इन इंडिया में जाति को एक खंडनात्मक व्यवस्था के रूप में अध्ययन किया है। सामाजिक गतिशीलता की प्रक्रिया में संस्कृतिकरण के विश्लेषण हेतु M.N. श्रीनिवासन द्वारा R.K. मार्टिन की कौन सी अवधारणा ली है? इसका उत्तर है संदर्भ समूह। सामाजिक गतिशीलता की प्रक्रिया में संस्कृतिकरण के विश्लेषण हेतु M.N. श्रीनिवासन द्वारा R.K. मार्टिन के संदर्भ समूह अवधारणा ली है। निम्नलिखित में से किसने परिस्थिति को प्रमुख परिस्थिति तथा नियंत्रणकारी परिस्थिति के रूप में वर्गीकृत किया है? इसका उत्तर है W.E. मूरे। W.E. मूरे ने परिस्थिति को प्रमुख परिस्थिति, प्रभुत्व,
शालीय परिस्थिति तथा नियंत्रणकारी परिस्थिति के रूप में वर्गीकृत किया है। 64 क्वेश्चन है, किसने तर्क दिया कि स्कूल बच्चों की सार्वभौमिक स्थिति तथा पूर्ण समाज में परिस्थिति के लिए तैयार करती है? इसका उत्तर के दुर्खाइम है। 65 क्वेश्चन है, जॉर्ज सीमेल ने एकल, द्वैत, त्रिक के रूप में समूहों का वर्गीकरण किस पर आधारित है या आधारित है? जॉर्ज सीमेल ने अपनी पुस्तक कॉन्फ्लिक्ट एंड द वेब ऑफ ग्रुप एफिलिएशन में एकल, द्वैत और त्रिक समूह का वर्गीकरण किया, जो समूह के आकार पर आधारित था। ये इसमें ऑप्शन गलत दिया गया है। शारीरिक समीकरण इसको देख लीजिएगा, इसका उत्तर है समूह का आकार के आधारित किया है। सामाजिक जीवन का ऐसा क्षेत्र जो कि सामाजिक संबद्धता और समरूपता को दर्शाता है, वह क्या कहलाता है? इसका उत्तर है समुदाय। बना आगबर्न, मिथ्या चेतना, कार्ल मार्क्स, समानता द्वेष संपर्क का नियम फ्रेजर और बाध्यता मूलक संयोजित सीमतियां डैरन ड्राफ का है। 68 क्वेश्चन है, नरजातीयता परिभाषित होती है। नरजातीयता आनुवंशिक, सामाजिक, सांस्कृतिक विशेषताओं से परिभाषित होती हैं। 69 क्वेश्चन है, समाजशास्त्री प्रयोजन में समाजवाद, पूंजीवाद तथा साम्यवाद जैसे शब्द इंगित होते हैं। इसका उत्तर है आर्थिक, राजनैतिक व विश्व प्रणाली से। के अनुसार कितने संबंधी तृतीय नातेदारी श्रेणी में आते हैं? इसका उत्तर है 151 आते हैं। प्रथम श्रेणी में 8, द्वितीय श्रेणी में 33 और तृतीय श्रेणी में 151 आते हैं।